प्रधानों को जाकर धमकाते हैं, कभी माइनॉरिटी के लोगों को जाकर धमकाते हैं। और हद तो कब हो गई हमारे सारे मां जो हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं तो जिले के प्रथम नागरिक, चाहे कोई भी पार्टी हो, जिले का प्रथम नागरिक सम्मान होता है, मान होता है। इतना गमन कि हमारे जिले के प्रथम नागरिक आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी को खड़ा कराकर सवाल हो कि मैं इनका मालिक हूँ, ओम प्रकाश राजभर मालिक लोकसभा में लोकतंत्र में मालिक केवल जनता होती है, जो नेता अपने मालिक लगता है उसकी हैसियत और जगह जगह घूमकर कह रहे हो कि राजीव राय को सेट कर लिया है, राजीव राय को खरीद लिया है। आपकी हैसियत नहीं है कि राजीव राय को खरीद सको, आपके औकात नहीं है कि राजीव राय को सेट कर सको। राजीव राय को सेट को भारत सरकार नहीं कर पाई। आप जैसे 4 के मंत्री जो 5 तारीख को पैदल होने वाले हो, 5 तारीख को पैदल होंगे और जिन प्रधान जी को धमका रहे हो उन्हीं प्रधान से बातें फिरोगे, प्रधान जी पाए रहेंगे, प्रधान जी पाओ रहेंगे। क्योंकि लोगों ने देखा है जिसको गाली देते हो उसको पैरों में भी गिरते हो, जिसको गाली देते हो उसी के चरणों में लौट जाते हैं। रोज ने देखा है कान पर लोग ऐसा करते हो, लेकिन कैसे कोई नौजवान साथी भूल जाएगा ईवीएम में जाकर वोटिंग पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालने के ईवीएम की बटन दबाने से पहले एक बार तो अपनी माँ का चेहरा याद आएगा, एक बार तो अपनी बहन का चेहरा याद आएगा जिसको गाली दिया था इस मंत्री ने, माँ बहन की गाली दिया था। घोषी के लोगों वोट करने से पहले अगर भाजपा के नेताओं के या किसी अपने संबंधित नेताओं के दबाव में वोट डालना पड़े तो मैं एक तो नहीं कहूँगा कि आप मुझे वोट देना, लेकिन मैं एक गुजारिश करूँगा कि 5 सेकंड के आंख बंद करके बटन दबाने से पहले उस मुख को याद कर लेना जिसने आपको पैदा किया था, उस माँ को याद कर लेना जिसने आपको दूध पिलाया था, और फिर वो गाली याद कर लेना जिसने आपको गाली दिया था। गाली देने वाले को फिर भी आप वोट देते तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन बस आखिरी बात यह कहता हूँ कि 10 सालों में तमाम मुसीबतें आई, तमाम मुसीबतें आई, मैं कभी आपको छोड़कर नहीं गया। इस लड़ाई में आप मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं आपको साथ जिंदगी को नहीं छोड़ूंगा। आखिरी साल जब तक मैं मौका देता नहीं भाई को बेटा कहूँगा तो भाई को बेटा कहने से हमारे साथ महिला नेता अन्य पार्टियों के नेता, अन्य पार्टियों के पदाधिकारी जितने भी लोग मेरा हौसला बढ़ाने आया उनके प्रति मैं झुककर अभिवादन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनको भी विश्वास दिलाता हूँ जो मेरा वोट मांग रहे हैं उनको कभी समझना नहीं होने दूंगा। उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे, आशीर्वाद देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सम्राट, घोषी जिंदाबाद, घोषी जिंदाबाद, घोषी जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, गाली देने वाले मुर्दाबाद, गाली देने वाले मुर्दाबाद, गाली देने वाले को हम मौत छुड़ाएंगे कसम खाऊंगा। जय हिंद, जय सम्राट। आप सोचते क्यों नहीं हो कि घोषित लोकसभा का सांसद आजादी से लेकर सोने का बनाम तक जो भी हमारा सांसद रहा है जब सदन में खड़ा होकर बोला है तो देश सुना है, सरकार सुना है और आपका मन महसूस किया है कि हमारा सांसद बोल रहा है। लेकिन घोषित के मालिक को आपको हो क्या गया है पिछले 20 सालों में? क्या आपको याद कर सकते हैं कि आपके दुख में सुख में आपके दरवाजे पे कोई सांसद आया था? क्या आप याद कर सकते हैं कि आपको कोई मुसीबत पड़ी अपने सांसद साहब को फोन कर दिया, अरे बगल में तो बलिया है, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई समस्या होता है, चाहे किसी पार्टी का हो लोग सांसद के पास चले जाते हैं, गाजीपुर है वहाँ चले जाते हैं, जबलिया गोरखपुर आजमगढ़ है वहाँ चले जाते हैं। घोषित के लोग आप वहाँ नहीं जाते है आपके पास कोई और नहीं है तो आप चिंता कब करोगे? मैं तो 14 में लड़ा हाथ में आपके बीच में रहा, क्या मैं जिससे हाथ गया वो आपके बीच में कभी लाया? जो चीज है आपके बीच में कभी लाया? नहीं आया। तो कब तक आप इस तरह घोषी की आवाज को पूरी बने रहते होंगे? मैं उस वादे को निभा रहा हूँ।
में भी जा सकता था, मैं भी पार्टी छोड़ सकता था, मैं भी लोकसभा छोड़ सकता था। जो मलाई का करो उनको मलाई का भी भाग मिला है, हम मलाई वाला भी भाग ले लिए हैं। मेरा बेटा जीत जाएगा तो केंद्र मंत्री बनकर आएगा, वहां से माल आएगा। जो माल और मलाई की सोच में अंधे हुए हैं वो माल और मलाई वालों को गुजरात भेजो, क्योंकि सारा देश का माल तो गुजरात ही जा रहा है, सारा देश का माल तो गुजरात ही जा रहा है। मैं चाहता हूँ एक बात, मैं चाहता हूँ कि आप अपने वोट मांगने वालों से हिसाब किताब करें। मैं किसी पद पर नहीं था, मेरे सारे नेता पूर्व विधायक बैजनाथ पासवान साहब यहाँ हैं। अगर मोहम्मदाबाद में विकास हुआ या तो बैजनाथ पासवान ने कराया होगा या तो राजीव राय ने कराया होगा। आजमगढ़ से मऊ की जो 4 लेन सड़क आई थी वो राजीव राय के लेटर पर आज भी है। जॉइंटर ब्राउन केबलिंग यहाँ हुई वो राजीव राय के लेटर पर है। जितनी तमाम बड़े सड़कें बनी हम समाजवादी नेताओं ने कराया होगा, हम तो किसी पद पर नहीं थे। मंत्री जी आपने खाना बिछाया है या नहीं? मंत्री जी आपने जोड़ के का पैरासिटामॉल किसी को दिया है क्या? माल और मलाई की बात करने वाले मंत्री जी, मैं घोषी के मालिकों से कह दिया हूँ, गुजारिश कर दिया हूँ, हाथ जोड़ दिया हूँ, अपना दामन फैलाकर भीख मांगा हूँ अपने वोट के लिए नहीं, इसके लिए कि मेरे घोषी के मालिकों जाओ कब तक थके जाओगे। अगर कोई आता है तो हिसाब किताब जरूर करना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे वचन देता हूँ कि जिस कसम को निभा रहा था मैं छोड़कर चला जाता तो मैं आपसे नजरें कैसे मिलाता, मैं छोड़ के चला जाता तो क्या होता उस कसमे और वादे का। मैं छोड़ के चला जाता तो सुधेर नेताजी 2014 में आकर सिंहों की धरती पर मेरा हाथ उठाकर आशीर्वाद मांगे थे। उनको उम्मीद था कि उनका ये सिद्ध दी जाएगा, वो नहीं रहे, लेकिन मैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए आपके बीच में रहा। मैं ऊपर उनसे नजरें कैसे मिलाता, मेरे मालिक को मैं जा सकता था, लेकिन आपको छोड़कर नहीं गया, आपको छोड़कर नहीं गया, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। आजकल लोगों को थोड़ी मुसीबतें आ जाती है, पार्टी छोड़कर भाजपा में जाकर सवाल नहीं करेंगे। अगर आप सरकार से सवाल नहीं करेंगे, किसी मंत्री विधायक से सवाल नहीं करेंगे तो लोकतंत्र के कोख से तानाशाह पैदा हो जाता है, और जब लोकतंत्र के कोख से तानाशाह पैदा हो जाता है तो आने वाली पीढ़ियां सदियों तक उसको झेलती है। सवाल तो यही होना चाहिए था ना, जो पार्टी दोनों प्रत्याशी हैं, अगर मैं गलत कहूँ तो पत्रकार साथी भी आए, एक फोटो एक वीडियो दिखा दो कि घोसी में जब कोरोना आया था, घोसी में जब लॉकडाउन हुआ था, घोसी में जब मधुबन इलाके में बड़ा प्रकार हुआ था, घोसी में जब मऊ के महासों में ट्रेन दुर्घटना हुआ था, घोसी